Hello everyone, welcome to my UPSC। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें 40 टेस्ट कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। ये सेकंड बैच है। इसमें 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। आपके जो यूनिट है उसके स्पेसिफिक भी टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में, या फिर वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में भी आपको 40 टेस्ट मिलेंगे अभी जो चल रहा है, और जो पहले बैच में 40 हो चुके हैं वो भी इसके साथ में मिल जाते हैं। तो टोटल आपको 80 टेस्ट के आसपास प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, तो सफिशियंट हो जाएगा आपके एग्जाम तक। ये अभी कल ही एक ऑफर रखा था, 12 और 13 मई को तक ये 2 दिन के लिए ऑफर है। इसमें 40% का ऑफ है। आप चैनल पे जाके वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो उसमें 40% का आपको टेस्ट सीरीज में ऑफ मिल जाता है, किसी भी कोर्स का, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप ज्वाइन करते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर। लेट्स बिगिन। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जेरेमिया मानेले को अभी रिसेंटली साउथ पैसिफिक में, दक्षिणी प्रशांत में स्थित है सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप, यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे 49 मेंबर हैं टोटल। जो वोटिंग प्रक्रिया है, सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, 49 थे, और उनमें से 31 ने जेरेमिया मानेले के फेवर में वोटिंग की है, और ये सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दक्षिणी प्रशांत में है ये, बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आपके क्वेश्चन नहीं हो टेस्ट में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जो मुद्रा संकट चल रहा है जिम्बाब्वे में, उसके बीच में जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च की है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नई मुद्रा किसने लॉन्च किया? अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे है, और ये दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है जिम्बाब्वे। यहाँ क्राइसिस चलता रहता है। मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान है, ये जबलपुर में है। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये है सी डॉट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है। इसने 5G और उससे आगे की जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं अभी रिसेंटली। सीडॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वामित्व वाला एक जो दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है ये सीडॉट, और इसने किया है रिसेंटली आईआईटी जोधपुर के साथ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ है? माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध इनमें से किस जगह से रहा है? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में, और ये नर्मदापुर जिले के रहने वाले थे। नर्मदापुर में माखन नगर या फिर बावई, माखन नगर या बावई गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है, वो कहाँ है? कई बार पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, और उन्हीं के नाम पे रखा है। 1955 में 1955 में इनको साहित्य अकादमी प्राइज भी मिला हुआ है। 1963 में इनको पद्म भूषण है वो मिला हुआ है। और 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक बने थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में।
तो एक पत्रिका थी प्रभा, इसके संपादक बने थे 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी का, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? जो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, तो उनकी किस रचना को प्रदान किया गया था? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी है, इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। उम्मीद है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सही कर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम नहीं है तो एग्जैक्ट बावई है, माखन नगर। मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी सरला सरपटे ये किस खेल से संबंधित है? ये सरला सरपटे है, इनका संबंध है गोताखोरी से। बाणसागर बांध परियोजना ये किस नदी पे बन रही है? बाणसागर बांध परियोजना ये सोन रिवर पे। देखिए रिवर केयर इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है, ये पहले भी आपको कई बार बताया है, तो आप वहां पे सारे वीडियोज देख सकते हैं। एमपीपीएससी की अलग ही लिस्ट बनी हुई है, आप स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक है, और इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की भी 26वीं बैठक हो रही है, और इन दोनों का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नए रिसर्च स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक संधि की ये बैठक कहाँ हुई थी? कोच्चि में, केरला में हुई थी। तो पर्यावरण संरक्षण की भी इसके साथ ही बैठक होनी है, ये 20 से और 30 मई के बीच में होनी है, ये 2024 में। अभी अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है भी, भारत यहाँ पे ऑफिशियली औपचारिक रूप से घोषणा करेगा अंटार्कटिक में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की। अंटार्कटिका में भारत के पहले से 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएं कहाँ पे हैं? ग्वालियर और इंदौर, ये 2 जगह इनकी सर्किट ब्रांच है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो एनएसजी के चीफ हैं, अभी नया प्रमुख एनएसजी प्रमुख किसको बनाया गया है? अभी रिसेंटली आईपीएस नलिन प्रभात हैं, इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी है उसका चीफ बनाया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आंध्र प्रदेश बैच के हैं, 1992 कैडर के आईपीएस ऑफिसर है ये, और अभी रिसेंटली सीआरपीएफ में थे, ये एडिशनल डायरेक्टर के पद पे थे, वहां से अब इनको एनएसजी का चीफ बनाया गया है। जबलपुर के निकट बेड़ा घाट पर धुआंधार वाटरफॉल है, जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? देखिए जबलपुर, ये नर्मदा, बेड़ा घाट, धुआंधार वाटरफॉल, ये सब नर्मदा रिवर पे है। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है जबलपुर में। भारत की पहली, देखिए इंपॉर्टेंट है, पहली पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है अभी? तो ये भारत की पहली मल्टीपर्पज है, ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये शुरुआत की गई है अभी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में है झाकड़ी। झाकड़ी है, यहाँ पे 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में ये ग्रीन हाइड्रोजन पावर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है।
और ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ जो 25 मेगावाट है, इतनी कैपेसिटी के ईंधन शेल के जरिए भी बिजली पैदा करेगा। तो ये झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी और हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। देखिए, अभी टेस्ट सीरीज के लिए कई बार क्या करते हैं, आप शुरू में बताते हैं, आप स्किप करके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा 40% का, 13 मई शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 40% का डिस्काउंट है, या वेबसाइट पे जाके कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट के लिए या फिर जनरल स्टडीज के पेपर के लिए। पिछले बैच के 40 टेस्ट मिल जाते हैं और नए जो 40 टेस्ट करवाए जाएंगे वो इसमें मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स और नोट्स वगैरह साथ में। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कर्मा नृत्य है, ये आदिवासी समुदाय का नृत्य है जो हर साल गोंड, बिंजाल, खरिया, ओरोन या कोल, इस तरीके के जो आदिवासी समुदाय है, ये कर्मा त्योहार के दौरान किया जाता है। कर्मा एक काफी प्रसिद्ध उत्सव है और ये जनरली जो भाद्र मंथ है, भाद्र महीने के 11वें 12वें दिन से शुरू होता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है मेनली कर्मा नृत्य? जैसे ओडिशा है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, इनमें ज्यादातर मनाया जाता है। इसका संबंध है गोंड, और इसका मतलब भी क्या होता है? कर्मा क्या है? भाग्य। सेठ गोविंद दास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सेठ गोविंद दास पुरस्कार है, ये नाटक और एकांकी में दिया जाता है। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, ये पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये भोपाल में किया गया है। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? कपास की खेती की वजह से जो सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ये खंडवा और खरगोन को कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? सतपुड़ा की रानी है ये पंचमढ़ी को। मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम था। भोपाल ट्रेजेडी के रचयिता है, भोपाल ट्रेजेडी के रचयिता कौन है इनमें से? देखिए, भोपाल ट्रेजेडी क्या है, एंडरसन वगैरह ये नाम सुने होंगे आपने। 4 दिसंबर 1984 को, 4 दिसंबर 1984 को ये काफी भयानक दुर्घटना हुई थी, इसमें काफी लोगों की जान गई है। और भोपाल गैस कांड कहते हैं इसको, ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। और इस पे ये भोपाल ट्रेजेडी के नाम से बुक लिखी थी एम अरुण सुब्रमण्यम। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए इससे रिलेटेड डिटेल। टेस्ट सीरीज के लिए ये है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपकी उम्मीद है कि अब आपकी पढ़ाई में आप ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन अब सीरियसली थोड़ा सा पढ़ाई को ज्यादा टाइम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।